मनोज ने भी कहा बाय बाय। अब आगे क्या? एक एक करके सब निकले निकले अकेले, रह गया अकेला जय जायसवाल। सब साल 22 साल बाद अनिल सर ने क्यों छोड़ी नौकरी, व्लॉग में आखिर क्यों रो पड़े जी। और इसका थंबनेल है आखिर क्यों रो पड़े अनिल सर। ठीक है जी। फिर जी ये दो व्लॉग डले हुए हैं। उसके बाद है जी स्पोर्ट्स तक स्टूडियो टूर, क्योंकि इस टाइम तक पता था ना कि अब जाने का टाइम हो गया है, भागने का टाइम हो गया है यहाँ से, तो जल्दी जल्दी स्टूडियो टूर बना लो वरना व्यूज़ कैसे मिलेंगे बाद में। उसके बाद है जी शांत रहने वाले दीपक को क्यों आया गुस्सा। एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी दीपक मिश्रा और नितिन सर के बीच, उसके बारे में जी इन्होंने टाइटल दिया हुआ है। उसके बाद है जी मेरी नई ठिकाना गेम चेंजर्स। उससे पहले इन्होंने जी अपना जो रेजिग्नेशन भेजा है विक्रांत सर को, उसकी फोटो अपने थंबनेल पे लगाई हुई है और लिखा हुआ है रेजिग्नेशन बाय बाय। जी ये थंबनेल्स थे जय जायसवाल के, उसके बारे में बताऊंगा आपको थोड़ा आगे जाके। लेकिन ये मैंने आप लोगों को सबसे पहले वीडियो की शुरुआत में ये थंबनेल्स इसलिए बता दिए हैं क्योंकि बहुत बंदे, और सारे बंदे इनफैक्ट, बहुत तो क्या, सबको यही लग रहा है कि मैंने ये सब किया है व्यूज़ के लिए। तो जी पहली बात, हाँ मैंने किया है व्यूज़ के लिए। इन सब से ही सीखा है ना मैंने। ये मेरे सीनियर्स थे, मैं जहाँ काम करता था तो मैंने उन्हीं से सीखा है कंट्रोवर्सीज करना, गंद मचाना जिस टीम में आप काम करते हो, और वही गंद मैं आज रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ मैंने अपने सीनियर से सीखी थी। मनोज डिमरी, दीपक मिश्रा, जय जायसवाल, ये सारे बंदे जो स्पोर्ट्स तक छोड़ के गए। और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कहानी जैसे रचा था मनोज डिमरी ने अपने उस शातिर दिमाग में धीरज सिंह के साथ, एक बार फिर से तोड़ने का तरीका स्पोर्ट्स तक को, और वो गए थे गेम चेंजर्स जी। एक तो इनकी बातें याद करके मेरे को एक ही दम बहुत ज़्यादा हंसी आती है, मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, बहुत सीरियसली यार। एक तो जिस तरीके के बंदे हैं, जो इन्होंने हरकतें करी हैं और जो ये अपने आप को समझते हैं, इंडस्ट्री का इनकी वजह से स्टैंडर्ड और बार बिल्कुल ही लो सेट है। ये लोग ही इतने एवरेज है कि हर बंदे को लगता है कि ऐसा बनना है। मेडियोक्रिटी को हमने बहुत साल रिवॉर्ड करा है। यह आप बात बहुत खिलाड़ियों के बारे में बोलते हैं ना, और ये बात मैंने बहुत सुनी भी आपके मुंह से मनोज डिमरी, आप भी उसी का एग्जाम्पल है। मीडियोक्रिटी को बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड किया गया है और हमने बार ही अपना बहुत इस इंडस्ट्री का कम बनाया हुआ है। तो अगर ऐसे बंदे को विजुअलाइज करके आप इनके जैसा बनना चाहेंगे तो आप आखिरकार बहुत ज़्यादा खोखला फील करेंगे। चाहे आप मनोज डिमरी जैसे बने, धीरज सिंह जैसे बने, जय जायसवाल जैसे बने, या दीपक मिश्रा जैसे बने जी। इन लोगों ने जो 2 कौड़ी की टुच्ची हरकत करके स्पोर्ट्स तक को छोड़ा था, उस जगह ने, जिस जगह ने इन लोगों को बनाया, वो कहानी मैं आज आपको सुनाने वाला हूँ। मनोज डिमरी तो छोड़ के चले ही गए थे। मैंने आपको पार्ट 1 में वहाँ तक की कहानी जो सुनाई दी थी, अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाके ज़रूर देखें, उसका डिस्क्रिप्शन मैंने डाल दिया है। तो जी मनोज डिमरी चले गए थे, मैंने उनकी कहानी सुनाई थी, और उन्हीं के साथ सिमिलर कहानी थी धीरज सिंह की। तो जी धीरज सिंह मैं आपको बताता हूँ क्या है। धीरज सिंह एक साइड किक है, आप उनको और भी बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मैं गाली गलौज पे नहीं उतरूंगा क्योंकि देखिए, एक चीज़ जो मैंने अभी तक बिल्कुल ठीक रहा हूँ, मेरे को पता है जी, हाँ मैंने ज़रूर बदतमीज़ी ज़रूर कर रहा हूँ मैं, और सारी चीज़ें कर रहा हूँ, लेकिन वो मेरा तरीका है, मैं ऐसा ही बंदा हूँ। बताओ अब। बट पर झूठ मैंने एक भी नहीं बोला, और मैं आगे भी इस वीडियो में भी नहीं, और ना पहले मैंने बोला। अगर कोई भी बंदा आके बोल दे कि मैंने झूठ बोला है तो मैं मान जाऊँगा। कोई नहीं बोल सकता। ज्ञान बहुत लोग देंगे कि ये करो मत, गलत कर रहे हो, ऐसा कर रहे हो, वैसा कर रहे हो, लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि झूठ कुछ भी नहीं बोला है। बस बोला वही सब है जो सब बोलना चाहते थे, अंदर ही अंदर सब यही बोलना चाहते थे। मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, हर एक वो बंदा, बस बोल नहीं पा रहे थे जिसने इस चीज़ को विटनेस किया है। मैं पागल अंधा थोड़ी ना हूँ, मैंने जो देखा मैं वो बता रहा हूँ आप लोगों को, और ये बिल्कुल सच है, कोई भी बोल दे झूठ है। खैर अपनी बात नहीं करूँगा ज़्यादा। तो जी धीरज सिंह बेसिकली एक साइड किक हैं, वो एक शैडो हैं, एक तरीके से बटलर कह लें, कुछ भी कह लें मनोज डिमरी के। जो मनोज डिमरी करता है वही धीरज सिंह करता है। इतने बड़े हो गए हैं बेसिकली जी। धीरज सिंह जैसे मैंने आपको बताया सिर्फ एक साइड हीरो है। जैसा जैसा मनोज डिमरी करता है वैसा वैसा धीरज सिंह सेम कॉपी करता चला जाता है। धीरज सिंह की अपनी ना कोई पर्सनैलिटी है, ना कोई बात है, ना कोई आवाज़ है। उसको 2-4 लोग उसी वजह से जानते हैं क्योंकि वो मनोज डिमरी के साथ साथ पहले पीछे पीछे स्पोर्ट्स से यारी चला गया, फिर पीछे पीछे स्पोर्ट्स तक वापस आ गया, और अब पीछे पीछे गेम चेंजर्स भी चला गया।
पूरा टाइम जैसा मनोज डिमरी जब जाता है जब आता है उसी के साथ धीरज सिंह आता जाता है। कोई उस बंदे की अपनी इंडिविजुअलिटी है ही नहीं, तो उस पर तो मैं ज़्यादा टाइम वेस्ट करूँगा ही नहीं। ठीक है, तो ये दोनों बंदे चले गए। अब जी उसके बाद क्या हुआ कि ये दोनों बंदे तो विक्रांत सर से बहुत अच्छे से बाय बाय बोल के, हालांकि पता सबको था कि वो जाने वाले हैं और उनका चैनल बन रहा है, विक्रांत सर को नहीं पता था और उन्होंने ख़राब भी नहीं किया। वो विक्रांत सर से तमीज़ से बाय बोल के जी हम जा रहे हैं चले गए। और विक्रांत सर को लेकिन ये नहीं पता था कि इन्होंने इनके पीछे क्या क्या रच चुका था मनोज डिमरी अपने ये 4 साथियों के साथ। विक्रांत सर को ये नहीं पता था कि धीरज और मनोज तो जा ही रहे हैं, लेकिन उसके ठीक कुछ दिन बाद ही जय जायसवाल और दीपक मिश्रा भी अपने कागज जमा करने वाले थे। जी हाँ, बिल्कुल सही बता रहा हूं मैं आपको। और शर्म की बात यह है कि इन लोगों ने एक एक करके अलग अलग करके बताया। मतलब कमाल कर दी इन बंदों ने। आपने जाना ही था तो आप सीधा साथ में जाते ना, आप लोग डर डर के एक एक हफ्ते के गैप में बता के क्यों गए? और ये क्या तरीका क्या है, मेरे को नहीं समझ आया। आप लोग समझे, आप लोग एक यूट्यूब चैनल पे जा रहे हैं, वहाँ सबको इन एनी केस पता चलना ही है, तो ये टुच्ची 2 कौड़ी की हरकतें क्योंकि मनोज ने बोला है वो करने की क्या ज़रूरत है? ये मनोज को आदत है ना कि मैं चुपचाप सब कुछ कर दूँ, किसी को पता ना चले मेरे बारे में कि मैं क्या करने वाला हूँ, और चुपचाप 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 मेरे सारे काम निकल जाएं और मैं अपना अंडर द रडार जाके चला जाऊँ। क्यों आपको ये हरकत करनी है? खुले आप क्यों नहीं रहे? आपकी दिक्कत ही सबसे बड़ी मनोज यही है कि आप खुले नहीं है, बिल्कुल बहुत छोटा दिल है आपका, समझ रहे हैं आप? यही आपकी सबसे बड़ी दिक्कत है। खैर उसके बाद क्योंकि इन्होंने एक एक हफ्ते के गैप पे छोड़ दिया, इन गधों ने यही नहीं सोचा कि जी थोड़े टाइम में वैसे भी सबको पता चल ही जाएगा कि ये लोग साथ गए हैं। ये लोग बिल्कुल स्लाई अवे होके निकल गए। ठीक है, लेकिन तरीका आप ज़रा देखिए दीपक मिश्रा का। पहले वो नितिन सर से बड़ी लड़ाई करके गए, उस पर उन्होंने व्लॉग्स बनाए, पूरा 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 एक तरीके से मिल्क किया सारा कंटेंट, और फिर गए वो भी अपना गेम चेंजर्स, वो भी अब वहाँ जुड़ गए हैं और अपना अलग से भी करते रहते हैं। अनफॉलो भी करा है मेरे को हाल ही में ही, शायद जो इवेंट्स हाल ही में घटे हैं उसके चलते हैं। लेकिन आप खुले में करें ना, आपको गलत लग रहा है अगर ये सब झूठ है तो आप आके बताएं। ये अनफॉलो करने से बचकान चीज़ अच्छी नहीं लगती मेरे को, समझ रहे हैं आप? ये बचकान चीज़ें बहुत गंदी लगती है। यही आपने वहाँ किया कि चुपचाप एक हफ्ते बाद जी अपना पेपर दे के हम रेजिग्नेशन दे के चले जाएंगे, और यहाँ पे आपने सोचा कि जी अनफॉलो कर देते हैं। जी झूठ बोल रहा हूँ अगर मैं तो आप बताएं। अच्छा आप मेरे को चलो यही बता दो कि जय जायसवाल एक ढेले भर का कौड़ी भर का काम नहीं करता था, ये झूठ है? बता दो अब आप मेरे को। ओपन चैलेंज है जी, जो बंदा आके मेरे को कह दे कि ये काम करता था जय जायसवाल, या कोई भी बंदा बोल दे कि जय जायसवाल कोई काम करता था, तो बता दे आप मेरे को। जो काम मैंने उसका 1.5-2 साल में देखा है वहाँ रहते हुए, वो सिर्फ ये देखा है कि वो वहाँ बैठ के ऐसे बैठ के रोस्टर बनाता था, बस सिर्फ ये काम करता है जय जायसवाल। वहाँ बैठ के ऐसे ऐसे रोस्टर बनाता है बस, पूरे हफ्ते पूरे दिन हर टाइम सिर्फ यही करता है जय जायसवाल। बाद में क्योंकि मनोज डिमरी ने व्लॉग बनाने शुरू कर दिए तो जय जायसवाल ने भी कर दिए। हाँ मैंने भी करे, मैं मना नहीं कर रहा, तो वो गलत नहीं है। लेकिन आप फिर ये किसी और को, किसी को दूसरे को ये नहीं बोलना चाहिए कि कोई जना व्यूज़ के लिए कर रहा है, क्योंकि सीखा, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था, सीखा ये सब मैंने अपने सीनियर से ही हैं, जो कि थे मनोज डिमरी, धीरज सिंह, आपके जय जायसवाल और दीपक मिश्रा। इन्हीं बंदों से मैंने सीखा है जी। मेरे और भी सीनियर्स थे, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, लेकिन क्योंकि मैंने उनसे अच्छा ही सीखा है और उनके अंदर इतनी ज़्यादा हेटरेट नहीं देखी, इसलिए मैं किसी को इन चीज़ों में लाऊंगा ही नहीं, ना मैं किसी और का नाम लूंगा, क्योंकि गंद सिर्फ यही लोग घोलते रहे उस पूरी टीम में। आपको मौके दिया गया दोबारा एक बार, आपने इतनी बातें बोल दी विक्रांत सर के बारे में, फिर भी आपको उसी जगह पे आपने इतनी बेइज्जती करी उस जगह की, उस जगह ने आपको इस बार लात मार के निकाला है मनोज डिमरी, मैं आपको ये बता दूं। आपने उस जगह की इतनी ज़्यादा बेइज्जती करी कि आपको लात मार के, धक्के मार के उस जगह ने बार बार निकाला है, और आपको फिर भी मौके दिए गए विक्रांत सर द्वारा, लेकिन आपने उस जगह की इज्जत नहीं करी, और इसीलिए आज आप कहीं नहीं है। इसीलिए आप आज कहीं कहीं भी नहीं है, आप आज कहीं कहीं आप नहीं पहुंचे। ये आपकी सच्चाई है। आपको लग रहा है आप कुछ इसका जवाब नहीं देंगे या कुछ नहीं बोलेंगे तो आप बहुत बड़े बन जाएंगे, तो बहुत बधाई हो आपको, लेकिन आपकी सच्चाई ज़्यादातर लोगों को पता ज़रूर चल गई होगी। और कहीं ना कहीं अंदर, अगर तेरे अंदर मनोज थोड़ी सी भी सच्चाई होगी ना, और सिर्फ मनोज तेरे अंदर नहीं सबके अंदर, तो सब बताएंगे। बता दियो जय जायसवाल अगर तू कोई काम करता था तो।
बता दियो। जय जायसवाल अगर कोई धेले भर का रत्ती भर का काम जो तूने किया है, तूने करते कोई वीडियो तूने कर दियो, कोई लाइव कर दिया हो तूने, एजेंडा में बैठने के अलावा तू करता क्या है? और तेरी पूरी टीम को ये बात पता थी, ये मैं तेरे को बता दूँ, तेरे को भी पता है कि सबको पता है। अब कॉलेज के थ्रू आके सीटें ले लेते हैं, घेर लेते हैं, और फिर जाते नहीं है सालों साल तक। गवर्नमेंट जॉब चलती रहती है। यही सच्चाई थी जय जायसवाल की, गवर्नमेंट जॉब चल रही थी उनकी। ठीक है, आप बता दें अगर ये सब झूठ है तो। मैं अभी तक बदतमीजी ज़रूर करी है मैंने, क्योंकि वही मेरा गुस्सा निकालने का तरीका है, लेकिन इसमें उम्र की कोई बात नहीं कि आप लोग बड़े हैं या कुछ है, ऐसा वैसा है। वो सारी बातें अपनी जगह हैं, और ये बातें किसी की इज्जत करना ना करना अपनी जगह है। जिनकी मेरे को इज्जत करनी है मैं करता हूँ, मेरे आके दिखाने की किसी को ज़रूरत नहीं है कि मैं किसकी इज्जत करता हूँ या नहीं करता। तो ये बातें मेरे को कोई ना बताए। मेरे को पता है कौन किसकी कितनी इज्जत करता है। मैं कुछ बोल रहा हूँ किसी के बारे में कि कौन किसकी इज्जत करता है? तो मेरे को ना कोई बताए कि मेरे को इज्जत करूँगा, मेरे रिश्ते खराब हो जाएंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। साफ सीधी बात है जी, इन्होंने विक्रांत सर के खिलाफ लाइव किया था, तो मैं अब इनके पीछे पड़ गया हूँ हाथ धो के। बस टाइम है मेरे पास, वेला हूँ मैं। चलो बताओ, व्यूज़ के लिए कर रहा हूँ, बिल्कुल बता दो। चलो अब बताओ क्या करूँ? सच बता दिया मैंने आपको यार, अब और बताओ, और मैं क्या करूँ? अब वो आके, अब जिसकी बारी है वो बंदा आके बताए कि ये सब झूठ है या सच। आप उससे जवाब मांगो। अब मेरे को गाली गलौज दे के, मेरे को बातें सुना के कोई फ़ायदा नहीं है। ये जय जायसवाल से पूछो कि कुछ काम करता था या नहीं करता था, किस काम का था उस टीम में और क्यों था। मनोज डिमरी से पूछो कि जो मैंने सारी बातें उसके बारे में पार्ट 1 में बोली है वो झूठ थी, या धीरज सिंह सिर्फ एक साइड का हीरो नहीं है मनोज डिमरी का, ये झूठ है। कोई भी आके बता दो। सारे बंदे ये बात से रिलेट करेंगे जब ये धीरज सिंह की बात जब मैं बोलूँगा। आप बता दें, कोई बंदा जानता है धीरज सिंह को? बताओ। कोई नहीं जानता। कुत्ता नहीं पूछता जी आजकल, किसी के बारे में नहीं पूछता। मैं नहीं कह रहा धीरज सिंह के बारे में नहीं पूछता, मेरे बारे में भी नहीं पूछता। लेकिन आप हो वही, तो ज्ञान आप मत दिया करो कि यहाँ कुछ नहीं बन सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते। अरे हो क्या यार तुम हो क्या? बताओ तो मेरे को। कुछ नहीं यार, कहीं नहीं पहुंचे भाई। 2000 लोग देख रहे होते यार तुम्हें लाइव पे। कम ऑन यार। जो भी आप, तो जो भी उनके फैंस हैं, जो भी, आप उनसे जाके आप मेरे को बता दें कि आप लोग मेरे को चलो दे दो गाली गलौज, हाँ मैं पागल हूँ, जो भी आप लोगों को लगता है, ठीक है। तो आप उनसे पूछा, प्राइवेट में ही पूछ ले। चले वो बाहर आके मेरे को धूल नहीं देना चाहते, वो नहीं चाहते कि मेरे को और व्यूज़ मिले, कि वो कुछ बोलें और फिर ये बात बढ़े, ठीक है, पर्सनली बता दें आपको। आप उनसे एक बार जाके पर्सनली पूछ लो कि ये सब झूठ है, और बता दो। चलो मैं फिर वो मान जाऊंगा बात कि हाँ भाई, कोई बंदा आके मेरे को कह दे कि मनोज डिमरी ने मेरे को भाई अकेले में बात बताई है, मैं वो मान जाऊंगा। बताओ। ये सब बिल्कुल 100% सच है। मनोज डिमरी, धीरज सिंह, जय जायसवाल, दीपक मिश्रा, इन सब की बात A to Z। इनका पास्ट रिकॉर्ड भी यही है, प्रेजेंट रिकॉर्ड भी यही है। वैसे के वैसे हैं, खुले बंदे हैं नहीं, दिल बहुत छोटा है, और आधों के पास तो कोई पर्सनैलिटी नहीं है। बार बहुत लो सेट है इंडस्ट्री का। मेरे को लगता है अब टाइम आ गया है बार को हाई सेट किया जाए। इस जनरेशन में भी जी किसी बंदे को होना चाहिए जो विक्रांत गुप्ता जैसा हो। सब कोशिश ही करे जा रहे हैं, सबको मौके पूरे मिल रहे हैं, लेकिन किसी को तो बनना पड़ेगा ना। अगर मनोज डिमरी जैसे बंदे को बनने देंगे फिर तो डूब ही जाएगी इंडस्ट्री। तो इंडस्ट्री को बचाएं जो लोग इंडस्ट्री से हैं। बाकी बंदे, जो लोग ऐसे लोगों को भाव देते हो, ऐसे लोगों के पीछे पागल हो जाते हो, ना हुए। सही बंदे, बहुत बंदे हैं, आप उनको देखें। मैं अपनी बात नहीं कर रहा, बहुत बंदे हैं। मैं वैसे नाम नहीं लूँगा किसी का भी, लेकिन बहुत लोग हैं, आप उनको देखें। बहुत बेटर कंटेंट हर तरीके का मिलेगा। ये डिमरी शिमरी ये सारी बातें फालतू की करते हैं ना, इनमें कुछ फ़नी है ना, इनमें कोई क्रिकेट की स्टडी अच्छी है। ये फ़नी तो हो जाओ, फिर फ़नी भी नहीं हो। कोशिश हर चीज़ की करते रहते हो, कभी ये कर दिया कभी वो कर दिया, ऐसे नहीं होता यार। अनोइंग हो, बेसिकली इरिटेटिंग, उल्टी आती है चैनल देख के दोबारा। सच बताओ तो अभी भी कह रहा हूँ, बस किया तो जवाब दे दे कोई भी तुम में से, तो मान जाऊंगा कि ये सब झूठ है। खैर, ये था पार्ट 2। आप लोग अगर पहली बार आए थे, तो मैं सबसे ज़्यादा अनफिल्टर्ड यूट्यूबर हूँ इंडिया का। सच बोलता हूँ सब कुछ, चाहे वो व्यूज़ के लिए लगे या कैसे भी लगे। नीयत साफ़ है जी मेरी, ये मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूँ।
तो सब्सक्राइब ज़रूर करें, उससे हेल्प मिलती है। लाइक करें, शेयर करें और सतर्क रहें ऐसे गुंडे मवालियों से। बाय।